हेलो हेलो, क्या हाल चाल दोस्तों। सब लोग ठीक ठाक, बढ़िया। अरे यार, सबसे जो मेन टॉपिक है ना वो होता है कि यार पैनिक अटैक फील कैसा होता है। यार मुझे मतलब मैं कैसे बोलूँगा कि ये पैनिक अटैक है, या पैनिक अटैक के टाइम पे कैसा फील होता है बॉडी को, इंसान को कैसा फील होता है, हमारे थॉट्स कैसे आते हैं, बॉडी रिएक्ट कैसे करती है। बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं। क्या जो मुझे अटैक आया था, क्या वो पैनिक अटैक था, क्या मुझे पैनिक डिसऑर्डर है। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वीडियो में मज़ा आने वाला है और आप लोगों को नॉलेज का भंडार मैं देने वाला हूँ। ओके, आई होप आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में। सो लेट्स बिगिन। देखो क्या होता है ना कि पहला पैनिक अटैक जो होता है ना, फर्स्ट पैनिक अटैक इज द वर्स्ट। जो सबसे भयंकर वाला पैनिक अटैक होता है ना, वो पहला पैनिक अटैक होता है, क्योंकि बंदे को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है और ऐसा लगता है कि इट इज़ द एंड ऑफ वर्ल्ड। भाई मैं निकलने वाला हूँ, भाई मैं क्या मरने वाला हूँ। ऐसा फील होता है, सच में ऐसा फील होता है कि बस मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, अब बस मैं मरने वाला हूँ। क्योंकि पहला पैनिक अटैक इट्स अ ट्रॉमा, बहुत ही भयंकर वाला ट्रॉमा होता है। इंसान को इतनी घबराहट होती है और पता भी नहीं होता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है ये। तभी पहला पैनिक अटैक इतना डेंजरस होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि पैनिक अटैक के टाइम पे क्या होता है। सिंपल, कुछ भी फियर ट्रिगर करता है, कुछ भी ट्रॉमा होता है या कुछ भी इंसिडेंट होता है जहाँ से ये शुरू होता है पैनिक, और एक रश सा फील होता है बॉडी में, रश। ओके, पूरा एक रश अंदर से हो जाता है कुछ, और वो रश होता है एड्रेनलिन का, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, ये जो हार्मोन्स हैं, इनका रश आ जाता है बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी, ये जब बॉडी में बढ़ जाती है तो बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है, हमारे ऑर्गन्स रिएक्ट करना शुरू करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है ना कि पैनिक अटैक क्या होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा डर गया, बंदा बहुत ज़्यादा घबराहट में आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा देखा उन्होंने तो घबराहट आ गई। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इमेजिनेशन किया हो, इमेजिनरी होता है, इमेजिनेशन, या अनरियलिस्टिक सा डर हो, कोई अनरियलिस्टिक सा डर हो, फोबिया हो, तो वहाँ से घबराहट शुरू हो गई। तो बॉडी क्या रिएक्ट करती है ना कि आपको प्रिपेयर करती है फाइट और फ्लाइट के लिए, ठीक है। तो उसके जो आते हैं ना उस टाइम पैनिक अटैक के सिम्टम, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, हार्ट रेट इंक्रीजेस, दिल की धड़कन ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको क्या होता है ना कि ब्रीथिंग रैपिड हो जाती है, ठीक है। थर्ड आता है कि वाइल्ड इंट्रूसिव थॉट्स, माइंड में बहुत ही ज़्यादा इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, और वर्स्ट केस सिनेरियोस, ये जानने वाली बात है। हमेशा पैनिक अटैक के टाइम पे ये सारी चीज़ें आती हैं और बंदा वर्स्ट केस सुनता, सिनेरियो आता है। क्या इज दिस हार्ट अटैक, is this stroke, am I going to faint। सो ये चीज़ें आती है ना कि वर्स्ट का वर्स्ट उसके माइंड में आ जाता है कि भाई ये होने वाला है, क्या ये होने वाला है, क्या स्ट्रोक होने वाला है, क्या फैंट होने वाला, एम आई गोइंग टू डाई। मैं मतलब पहले वालों की बात कर रहा हूँ कि जब पहले पैनिक अटैक आता है, जो बंदा फिर जान लेता है ना, तो उसको तो घबराहट तो हो जाती है, पैनिक अटैक के सिम्टम्स तो आ जाते हैं, बट ये चीज़ें कम आ जाती है, क्योंकि वो फिर बिलीव नहीं करता है। वो बोलता है कि यार मुझे तो पता है ये क्या हो रहा है, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस बंदा जो नया होता है ना, इसमें जो मतलब डरता है बहुत ज़्यादा इससे, तो उसके वाइल्ड जो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपको बहुत पसीना आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा होता है कि एजनेस आ जाती है, एजीनेस, कि मैं अभी भाग जाऊं यहाँ से, मैं कहीं जाऊं अपनी सेफ प्लेस पे, मुझे इस सिचुएशन को लीव करना है। फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग मॉल में हो और आपको वहाँ पे कोई इंट्रूसिव थॉट आ गया, पैनिक हो गया, या कोई भी सिम्टम आ गया, आपकी पैल्पिटेशन बढ़ गई और आपने उसी से पैनिक अटैक मतलब शुरू हो गया। तो क्या होता है ना कि मुझे भागना है, मुझे ना आई हैव टू गो टू सेफ प्लेस, आई हैव टू गो
टू सेफ प्लेस। कोई लोग बाथरूम में चले जाते हैं, कोई लोग शॉपिंग मॉल को छोड़ के चले जाते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं ताकि मैं ब्रीथिंग मतलब सांस ले सकूं, ऐसा कर सकूं। तो एक बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन बन जाती है, एक बहुत ही मतलब डरावनी वाली सिचुएशन बन जाती है। हालांकि होता कुछ नहीं है, बॉडी रिएक्ट कर रही है किसी डर के लिए और आपके वो फाइट और फ्लाइट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, वही आ जाते हैं, तो इंसान इन्हीं से डरता है। बट ये डिस्कम्फर्टेड बहुत होता है, मतलब मैं नहीं कह सकता कि आसान है यार, ये फेस करना आसान है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्टेड होता है, इंसान बहुत ही मतलब बेबस वहाँ पे फील करता है। बट जब उसको नॉलेज होना इन चीज़ों का, तो वो रिकवरी क्या होती है, रिकवरी होती है आपको पैनिक अटैक को आने देना है यार, कोई नहीं यार, डिस्कम्फर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए तो आ जाए, नथिंग टू वरी। बट जिसको पता ही नहीं होता है ना, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है। उसके हार्ट रेट 120 130 है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसके चेस्ट में टाइटनेस है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, यहाँ तक कि चेस्ट पेन्स भी मैंने सुना है कि होती है, देखा है मैंने, चेस्ट पेन भी होती है, आपके स्टमक में डिस्कम्फर्ट आ जाता है, नौशिया आ जाता है, ओके, डिजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको इम्बैलेंस लगता है, इम्बैलेंसिंग, ऐसा लगता है कि यार अगर मैं जाऊंगा ना, आगे पीछे जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। सो पैनिक अटैक के टाइम पे ये वाले सिम्टम्स ना बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको लगता है कि जेली लेग्स, कि मेरे ना टांगों में जान ही नहीं रह गई, मतलब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वीक टांगे पड़ी हुए, मैं चल भी नहीं पाऊंगा। सो ऐसा वाला ये, मतलब मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि पैनिक अटैक फील कैसे होता है, उस टाइम क्या महसूस होता है। आई नो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे ना, जिसको पैनिक अटैक आया होगा ना, तो वो रिलेट कर पा रहा है। और सबसे बुरी बात जो होती है ना, जो सबसे बुरी बात है, वो होता है कि व्हाट विल पीपल थिंक। ये इंसान को सबसे ज़्यादा पैनिक करवाता है कि अगर मुझे इनके सामने, दोस्त के सामने, किसी के सामने यहाँ पे कुछ हो गया तो वो क्या सोचेंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और ये सोचते सोचे बंदे की हार्ट रेट और ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रीथिंग और रैपिड हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स और ज़्यादा आ जाते हैं, ये सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि यार हम रिएक्ट कैसे करेंगे, या बंदा दूर है कहीं से, बोलेगा हॉस्पिटल कौन लेगा, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी तो एक पूरी तरह से एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, अगर नया बंदा है कोई, उसके साथ पहली बार हो रहा है या बार बार भी हो रहा है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, पूरी तरह से उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए तो हर बार ये ट्रॉमा ही है, उसके लिए हर बार ये ट्रॉमा है, क्योंकि इतना उसके साथ हो रहा है और उसको पता भी नहीं है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये पैनिक अटैक का जो ये मैं वही बता रहा था कि पैनिक अटैक कैसा फील होता है, तो ऐसा फील होता है भाई। बट देयर इज़ वन थिंग, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को परेशान करके छोड़ूंगा। देयर इज़ वन थिंग, every time panic attack calms down। भाई पैनिक अटैक जब भी होता है ना, तो वो काम डाउन हो जाता है 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। पैनिक अटैक चलता नहीं रहता है, ओके। किसी को 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट रहेगा ना पैनिक अटैक, उसके बाद बॉडी काम हो जाती है। तो जब भी पैनिक अटैक होता है तो फिर बॉडी कामनेस पे आ जाती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। पैनिक अटैक कभी भी नहीं चलता है लॉन्ग एनफ टाइम के लिए, इट गोज़ अप, इट्स लाइक अ पीक। आपको पैनिक हुआ, रश हुआ, एंजाइटी हुई, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, हार्ट रेट बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद ये स्पाइरल नीचे हो जाता है, ओके। तो आपको फिर थोड़ा सा माइंड में क्लियरिटी आ जाती है, माइंड में आप बोलते हो नहीं कोई, इट्स ओके, आप थोड़ा पानी पी लेते हो, आप ब्रीथिंग करते हो, तो बोलते कि नहीं इट्स ओके, कोई नहीं, पैनिक हुआ था, थोड़ा सा डर गया था, तो फिर ये कामनेस में आ जाता है। तो पैनिक अटैक जब भी होता है तो उसके बाद वो डाउन तो हो जाता है, कामनेस तो आ जाती है। तो ये चीज़ भी आप याद रख लेना। सो इट वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस। अगर कहीं किसी भाई को, मेरे को या बहन को थोड़ा सा ये डरावना लगा या उसको एंजाइटी बढ़ गई, तो भाई माफ़ कर दे मुझे, लेकिन बताना भी ज़रूरी है। वैसे डरने की बात नहीं है, जब आपको नॉलेज होंगी ना तो आप इन चीज़ों को एंजॉय भी कर लोगे, एंजॉय के आप बोलोगे कि हो जाए, कोई बात नहीं है। तो वो आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा रिकवरी में कि पैनिक अटैक जब होता है ना किसी बंदे को, तो जब उसको पता है कि पैनिक अटैक है, कोई डरने की बात नहीं है, तो वो डिमांड कर लेता है, वो बोलता है कि आने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, हार्ट रेट बढ़ रही है क्योंकि मैं डर गया हूँ। ठीक है, उसमें क्लियरिटी हो जाती है, तो पैनिक अटैक की औकात नहीं रहती है फिर उसको आने में। ठीक है, वो 10 सेकंड के लिए आता है, 15 सेकंड के लिए आता है या 20 सेकंड, उसके बाद कामनेस आ जाती है। ठीक है, तो बट वो आना चाहिए। कोई बंदा अपने पैनिक अटैक को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, कोई बंदा अपने पैनिक अटैक को ख़त्म कर सकता है अपने माइंड से, अपनी मेंटलिटी से, ओके। सो
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्या करना है फिर, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है भाई। जिसको भी पैनिक अटैक या एंजाइटी की डिसऑर्डर की दिक्कत है ना भाई, उनके पास ये वीडियो पहुंचा दो, उनको फ़ायदा मिल जाएगा यार। और अगर किसी को डाउट हो तो इंस्टा की लिंक पड़ी हुई है यार, बायो में जाओ, वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे मुझे मैसेज करो। एंजाइटी पैनिक फोबिया रिकवरी ग्रुप मेरा इंस्टाग्राम पे चल रहा है। बहुत सारे भाई मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।